राम राम में दोस्तों। ठीक ठाक हो सारे। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे भाई। एक तो पिछले 5-6 दिन से भाई बिना लाइव के उसके देख रहे थे कि कितने भाई हैं जो इसमें किसान आंदोलन को भाई मुद्दा बनाए रखेंगे। लेकिन पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, लोगों को रोज का एक नया मुद्दा चाहिए। सभी ने ध्यान हटा लिया, नए नए मुद्दों की तरफ ध्यान चला गया। सब ने ध्यान दिया, किसी ने बात उठाई। राम राम मोटा भाई, ठीक ठाक हो ना? आज तो नदिया किनारे के मजे ले रहे हो। हाँ भाई, सभी ने ध्यान हटा दिया, मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं। अपने बस लगे हुए हैं अपने अपने उसमें मुद्दों पर सही जगह पर फोकस करते हैं। पंजाब वाले बुरा मत मानना, हरियाणा वाला कोई सा बुरा मान कर बस शुरू हो जा। पाछा शुरू होना यार, थोड़ा सा अभी शुरू मत होना, ठीक है? पंजाब वाले लगाते सही मुद्दों पर ध्यान। उन्होंने कौन से मुद्दे पर ध्यान लगाया? कल से वो लॉकडाउन का विरोध करेंगे पंजाब वाले। उनको पता है लॉकडाउन कब लगाती है सरकार? जब हर तरीके से नाकाम हो जाती है। कोई ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, तब वो करती है, लॉकडाउन लगाती है। जब ये हर जगह पे फेल हो रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये सरकार फेल हो चुकी है, हर जगह पे हर स्थिति में फेल होती जा रही है सरकार, तो ये लॉकडाउन लगा देते हैं। इनके पास बचता क्या है? एक चीज बताओ, सीबीआई, ईडी, पुलिस, फौज, सब कुछ तो इनके अंडर में है। फिर ये पूरे देश में जगह जगह पर धरने पर कैसे बैठे हुए हैं? किसी ने समझा है इस कहानी को? क्यों बैठे हैं धरने पे? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। नहीं पता हो तो बता दिया था, वो चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इनका कोई मतलब ना है वहां पर बंगाल में कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इतना मतलब होता तो ये 500 किसान के 500 के करीब किसान शहीद हो गए। कभी इनने धरना दिया? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, इनने धरना दिया? कहीं पर भी धरना दिया हो तो? लेकिन ये पहले ही जब सारी दुकानें सब कुछ बंद, इनके पेपर भी छप गए, इनने टेंट भी मिल गए। टेंट तो इन अपने आप मिल जाते हैं। ये कसाई जिस भी रैली में जिसका भी टेंट लेते हैं ना, वापस नहीं करते, कि उनको पता भागना है। भागते हैं उससे पहले अपना टेंट समेट कर भाग जाते हैं। टेंट तो ये वापस करते हैं नहीं। वो टेंट वाले भी रोते होंगे जो इनको एक बार टेंट दे देते हैं। तो ये तो इनका खेल है, तो ये चला रहे हैं खेल। एक अभी आज फिर वही दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है जींद के अंदर। फिर लाठीचार्ज हुआ लोगों पर, लाठीचार्ज हुआ लोगों पर। दुष्यंत चौटाला का जो विरोध कर रहे थे, औरतों पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। क्या कौन सी गंदी मानसिकता से चल रही है सरकार? कोई बता सकता है इस बारे में? कहाँ की? हरियाणा में 3-4 बार लाठीचार्ज होया है। 4 बार होया होगा तो 3 बार में तो यो भाई साहब शामिल हुआ है। खोपर बोलना जिसने के बोलना है, डिप्टी सीएम बोल लो थम दुष्यंत, इसका विरोध करते समय पर लाठीचार्ज होया है। रोहतक में होया था, इसका बड़ा खोपर है सीएम मनोहर खट्टर, उसका विरोध करने पर लाठीचार्ज होया था। सीएम और डिप्टी सीएम, इन दो के विरोध पर ही लाठीचार्ज होता है। और ये फिर आ रहे हैं, फिर प्रोग्राम दे देते हैं। इनके घर का नहीं पता ये कहाँ पर रहते हैं हरियाणा वालों। सीधी सी बात है, एक इनके घर का नहीं पता कि ये कहाँ पर रहते हैं। जब आप 100, 200, 500, 1000 आदमी इकट्ठे होकर लठ खाने के लिए जा रहे हो, तो इनके घर का तो पता होगा ना। उस घर को ही घेर लो ना, इनको बाहर ही मत निकलने दो। कहाँ से प्रोग्राम देंगे ये? कहाँ से प्रोग्राम दे देंगे ये? इनके घर ने घेर लो, और फिर जो इनकी गिल्या करना हो कर लो, कर करा के उड़नो। रोज रोज 500, 1000, 2000, 4000 आदमी जावांगे, लठ खावांगे। इस तब बढ़िया आता है एक बार मौका ना सू करे, इतने सीधी सुसरी कह दे। डायरेक्ट बात है यार, हरियाणा की कहावत है भाई, सू करे उस तब बढ़िया सुसरी कह दे। तो सू करने तो बढ़िया है। इनके घर का सबने पता है कहाँ ये लोग रहते हैं। ये रहे नहीं कि भैया प्रोग्राम दे जब जब बाहर आए हैं। बाकी तो ये पता ना कौन से मंगल ग्रह पे तो ये रहते नहीं होंगे। मंगल ग्रह पे नहीं रहते ना ये लोग, रहते हरियाणा के अंदर ही है ना। तो जाओ ना, इनके घरों का घेराव कर लो यार। और वो लॉकडाउन जो धारा 144 लगा रखी थी हरियाणा में, ये बैठ के जाकर जगह जगह पे किसी पुलिस वाले ने इनको उठाने के बारे में एक बार भी बोला? एक बार भी कहीं पर भी बोला पुलिस वाले ने कि धारा 144 लगी हुई है, आप 7 आदमी 10 आदमी मत बैठो? कहीं पर बोला? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये बोल सकते हैं, गरीब रेडी वाले को लात मार सकते हैं। कोई आराम से अपनी बाइक पर चाहे अकेला जा रहा है उसका चलान काट सकते हैं। गाड़ी में गलती तो कोई अपने मरीज ने लेकर जा रहा होगा ना, पहले उसका चलान काटेंगे। ये नहीं देखेंगे मरीज सीरियस है, पहले चलान काटेंगे। क्यों यार? मतलब बेशरम सरकार के साथ साथ बेशरम प्रशासन भी नहीं हो तो बताओ। आपदा में अवसर सरकार तो बना रही है, प्रशासन भी बना रहा है भाई। जो बाहर से विदेशों से जो एनआरआई जो ऑक्सीजन वगैरह भेज रहे हैं ना, वो 10-10 दिन तक रुकी हुई है, फिर उनको रिश्वत लेकर छोड़ रहे हो। मिलकर बिल्कुल ही इंसानियत बेच खा चुके हो।
इंसानियत नाम की चीज किसी के अंदर बची नहीं है। इस सरकार ने और कुछ खत्म किया और ना किया हो, लेकिन इंसानियत जरूर खत्म कर दी लोगों के अंदर से, खास करके प्रशासन के अंदर से। प्रशासन के अंदर से जो लड़की एक वीडियो बना रही थी, एसडीएम साहब को खड़ा कर रही थी कि एसडीएम साहब अभी आप बोल लो, और वो बोल नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था पता है? अकेले में क्या क्या बोल रहा होगा, ला मैं यहाँ बैठा बैठा बता सकता हूँ। भुगत भोगी इन चीजों के मेरे को पता है अकेले में ये लोग क्या क्या बोलते हैं। और वो तो फिर लड़की की जात थी, जितना होश कहना उतना बुरा उसने बोला होगा, उसको बोला उतना ही बुरा बोला उसने। इनकी दोगली चालों को ना अच्छी तरीके से समझता हूं। और किसी को ना बहुत बड़ा सबसे बड़ा तमाशा देखना हो ना, कि सबसे बड़ा तमाशा कैसे होता है, प्रशासन शासन जिसका भी होता है, 31 मई को आ जाना, रोहतक अदालत में दिखा दूंगा सबसे बड़ा तमाशा इनका। पूरी मीडिया को बुलाऊंगा और उसके बीच में ही सवाल करूंगा। जिन जिन नए अखबार मीडिया में बयान देकर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे ना, कि हम बहुत बड़े हीरो हो गए, हमने दीपक के खिलाफ बयान दे दिया, ये देशद्रोही था, पता नहीं कौन कौन सी गतिविधियों में लिप्त था, इसको फौज से निकाला गया था। पूरी मीडिया के बीच में बयान दिलवाऊंगा और साथ में फौज वालों को भी बुलाऊंगा। बताना एक बार मेरे को निकाला गया, मैं पेंशन आया अपनी कलर सर्विस करके, धोना है ना तो ढंग से धोना है इनको। इज्जत नाम की चीज तो है नहीं। पहले लोग हारते हुए किसी की छोटी सी बात चुप की वो आत्महत्या कर लिया करते। ये आजकल आएगा ना, बुखार भी ना होता, आत्महत्या तब करेंगे ये। इनका ना हुआ सिर में दर्द भी, इनको कितनी बद्दुआ दे दो, कुछ दे दो, ये इतने बड़े बेशरम है। वो कह रहे हैं जिसने उतार दी लोई उसका क्या करेगा कोई। ये तो सारे लोई उतार के बैठे हुए हैं भाई। इनका विरोध करो या कुछ भी करो। पंजाब वाले जैसे आंदोलन शुरू किया था, एक बढ़िया शुरुआत की थी, कल लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं सभी जत्थेबंदियां मिलकर। हरियाणा वाले कहाँ भाई, क्यों नहीं कर रहे इस लॉकडाउन का विरोध? करो ना इस लॉकडाउन का विरोध। ये लॉकडाउन लगाते हैं सबसे पहले क्या रोकते हैं, जो राशन वहां पर जाना होता है ना, बॉर्डर पर जाना होता है, जो किसान धरने पर बैठे उनके लिए राशन जाता है, या आदमी जा रहे हैं उनको रोकते हैं लॉकडाउन का बहाना बना के। क्यों? बड़े बड़े मॉल ऐसे ही खुले हुए हैं, अंबानी अडानी के, रोकने की हिम्मत हुई किसी के अंदर? नहीं हुई। जब तुम्हारे अंदर वो रोकने की हिम्मत नहीं है, तुम आपस के भाइयों को कैसे रोक रहे हो? इतनी मतलब जलालत कहां से लेके आते हो तुम? और फिर जिंदा भी हो, फिर जिंदा भी हो तुम लोग। मान लिया था सबने, ठीक है भाई, बीमारी में एक दूसरे की मदद करो। मदद कहां से करो? जो ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया कराता उसके ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। वो एक मारथी बिठा दिया यूपी में, अरे भाई उसने भेज दो, आपने उसका एक बीन दे दो टाइम से, उनको जाकर तो हमने जंगल में सांप पकड़ ले। सांप पकड़नी है तो हम कुर्सी दोगे ना तो वो तो नहीं करेगा। किसी का अगर कोई भला करने का सोचेगा ना, उसी का नया कानून लिया दे है, ठाका जेल में घेर दूंगा। किसी ने कह दी ऑक्सीजन की कमी। क्यों भाई? मतलब जो प्रशासनिक कमी वो भी ना बताएं, जो है सरकार कमियां करती हैं, कमियां बताएंगे। देशद्रोही गद्दार। अरे ये देश भगत हो, फर्जी राष्ट्र भगत हो, क्यों इस जनता ने मार रहे हो? गलती तो इस जनता पर हो रही है, एक बार नहीं 2 बार हो रही है, 2 बार गलती हो रही है जनता पे, तीसरी बार भी कर सकते हैं ये। क्यों पता है? इन बताऊं 7 साल में क्या बनाया है? नरे अंध भगत और फर्जी राष्ट्र भगत बनाए हैं। अब ये पता नहीं मेरे को कहाँ छुप गए। मेरी आईडी में थे पहले तो बहुत बढ़िया चला करती मेरी आईडी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इतने बढ़िया नंगड़ हैं, इनको चाहे गाली देते रहो ये उसको शेयर करते रहते हैं। पूरे दिन ये अपनी जलालत करवाते रहते हैं, आराम से शेयर करते रहते हैं। इन शेरुआ का शर्म नाम की चीज तो है नहीं। जिन अंध भगत गंध भगत कुछ भी लगा लो, कहते हो जज पी ले, खाजी पी ले, कुछ कह लो, इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है इनके, बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब सबसे बढ़िया चीज देखो ना, वो जो बोले ना गंगा जी बटोली आग रहे, ये एक दूसरे को ढूंढ भी बड़ी जल्दी लेते हैं। हाँ बस ये पक्का अंध भगत है, इतनी गाली खागा नहीं, इतने आराम से बैठे आते। इनकी एकता माननी पड़ेगी यार, इन अंध भक्तों की। कितनी गालियां दो, आराम से फिर शाम को बताएंगे यार मेरे को 500 गाली मिली, एक गाली के 5 रुपये ले लेगा, 5000 रुपया के लेके तो बन गए। तुम्हारा बताओ क्या बने? तुम अपने आराम से भाई बताया था, अब किसानों की मदद करते हो, सबका काम हो लिया, सब कुछ हो लिया। ये लॉकडाउन भी लगाओगे, ड्रामे सारे चलाओगे, ये एक भी ऐसा ड्रामा नहीं छोड़ रहे हैं जो उनसा ना चलाते हो। हम हर एक चीज में क्या करते हैं, सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं। यार रिश्वत लेने लग रही है तो सरकार को ना, ये तो प्रशासन वाले होंगे, यस ये भी सरकार में गिने जाएंगे। इतने भी अंधे मत बनो कि सच बोलते टाइम भी तुम्हारा मुंह दुखने लग जाए। इतने अंधे होकर मत चलो, इतना अंधापना भी किसी काम का नहीं होता। किसको नहीं पता 2009 में किसने हराया था चौधरी अजीत सिंह को? भूल गए? या एक एक चीज बतानी पड़ती है। जो चौधरी अजीत सिंह का कल स्वर्गवास हो गया था, 2009 को उनको हराने में किसकी अहम भूमिका थी किसको नहीं पता। फिर 2014 में भी उन्हीं की भूमिका थी। क्या सोच रहे हो? 2019 में भी थी। अब ये क्या भलाई कर देंगे आप लोगों की? अगर ये आगे तो बैठ गए ठीक है। कई बार ऐसा हुआ आदमी देखती हैं आख्या माखी खा लिया, अगर वो माखी आंदोलन में भी खाई जा रही हैं, घनी जगह खाई जा रही हैं।
बार बार खाई जा रही हैं, अपने पर कोई ना खाई जाती यार। सीधी बात यह है, अपने पर नहीं खाई जाती है मक्खी। जितनी भी ये मक्खी है ना कि मतलब आती हैं जब टाइम आवा है, जब तक जितनी न गुड़ दिखा उड़ा बी बी करके चली जाए ये, फिर ये अपने असली रंग में आ जाए। क्या सोच रहे हो? हर आदमी जितने भी लगे हुए हैं अपने, वो सब ये सोच कर लगे हुए हैं हम किसानों का भला कर रहे हैं। गणे तो अपना खुद का भला भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? किसको नहीं पता? पता सबको है, लेकिन बोले कौन? बोलते ही आराम से कहेंगे यार तू आंदोलन को तोड़ देगा। तो ये बता दो मेरे भाई, आंदोलन जोड़ने के लिए कौन लगा हुआ है? फिर कौन जोड़ने के लिए लगा हुआ आंदोलन को? ये बताओ इनको। या जितने भी वो मेरे को कमेंट करके कह देते हैं ये पोस्ट मत डाल या ये मत लिख, वो कर, भाई अभी आ जाओ, मेरे को बता दो ना कि आंदोलन जोड़ने का काम कौन कर रहा है। ये आंदोलन पहले ही बताई थी, सोशल मीडिया से ही उठा था, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने पहले चोट मारी। मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, मीडिया ने सिर्फ अपनी चालें चली, किसी एक आदमी को मशहूर करके ये दिखाना बस ये एक आंदोलन कर रहा है फिर उसको तोड़ने का। लेकिन उनका वो सिस्टम फैल कर दिया सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने फैल किया था वो सिस्टम। अभी फिर ही सोशल मीडिया की जरूरत है इस आंदोलन को। आप पोस्टें डालो, विरोध करो, विरोध करो इस चीज का, चाहे वो लॉकडाउन हो या कोई भी हो। लोग मर रहे हैं, एक दूसरे की खुद ही मदद कर रहे हैं, फिर ये लॉकडाउन किस चीज का? भाई बताना मेरे को, क्या फायदा क्या हो रहा है इस लॉकडाउन से? चलो मेरे को यही बता दो कि इस लॉकडाउन से ये फायदा हो रहा है हमारे को, कोई एक फायदा गिना दो। अभी तो आप लोग हो जितने भी 150 जितने भी देख रहे हो, इस लॉकडाउन का कोई एक फायदा बता सकता? एक भी नहीं बता सकता। ये धारा 144 लगा दी, इसका फायदा बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन जिस मनसा से इन्होंने धारा 144 लगा रखी है, लॉकडाउन लगा रखी है, वो इनकी मनसा सिद्ध हो नहीं पा रही। ये इस आंदोलन को तोड़ना चाह रही, वो टूट नहीं पा रहा, वो नहीं टूट पा रहा इनसे। ये क्यों नहीं टूट पा रहे? ये नहीं टूट पा रहे, जो छोटी छोटी टीमें बनी हुई है ना, जो टीमें बनी हुई हैं वो इस आंदोलन को बचाए हुए हैं, और उन्हीं टीमों को तोड़ने के लिए चल दिए मारती। जो ये सरकार का सहयोग करने की सोच रहे हैं वो मारती उन टीमों को तोड़ने के लिए चल दिए। मत चलो, इतनी जल्दीबाजी मत करो। वो टीमें निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, उनको आप पदों में बांटने की मत सोचो। समझ रहा है वो जो भी आदमी है वीडियो मेरा देखता है, जब अगर उसने फोन किया है ना कि तेरा वीडियो देख कर हम ये कर रहे हैं, तो वो आदमी फिर भी वीडियो देखेगा। मतलब मेरे ऊपर केस हो गया किसान आंदोलन का, या किसी और भाई पर केस हो गया, तुम केस में मदद तब करोगे जब तुम्हारी यूनियन ज्वाइन कर ले या तुम्हारी जत्थेबंदी ज्वाइन कर ले, तब मदद करोगे, उससे पहले मदद नहीं करोगे। इतने बड़े हो गए क्या तुम? इतने बड़े हो लिए कि तुम तभी मदद करोगे? इसका मतलब तो अगर इस किसान आंदोलन में कोई निस्वार्थ भाव से लगा हुआ वो बेवकूफ है। पूरा क्रेडिट तुम ले लो, ले लो तुम पूरा क्रेडिट। कितना लोगे? तुम्हारे को क्रेडिट चाहिए, हर चीज का क्रेडिट चाहिए। तुमने ये कर दिया, तुमने जो किया है ना, जो तुमने पैसे खाए हैं, कुछ भी किया है कर लिया, अब चुपचाप तो बैठे रहो। इस आंदोलन को आगे चलाने की सोचो कैसे चलाया जाएगा। पंजाब वाले तो कर देंगे लॉकडाउन का विरोध, और वो हटवा भी देंगे लॉकडाउन को पंजाब से। हरियाणा और यूपी में लॉकडाउन हटवाओ भाई, हरियाणा वाले और यूपी वाले ये लॉकडाउन हटवाओ। इस लॉकडाउन में ना और कोई नहीं मारा जा रहा, सिर्फ ये गरीब जनता मारी जा रही है। जो आदमी रोज कमानियां खनिया था वो मारा जा रहा है इस लॉकडाउन में। वो मजदूर वर्ग मारा जा रहा है जो डेली दिहाड़ी करके कमा के खा रहा था, जो डेली अपने बच्चों के लिए 150-200 रुपये कमा के लाता था, वो मारा जा रहा है इस लॉकडाउन में। उसकी तरफ ध्यान दिया है किसी सरकार ने या किसी ने भी ध्यान दिया? लगा दिया लॉकडाउन। या लॉकडाउन लगाने से कोई समस्या हल होगी? हल होती हो तो बता दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब समस्या हल नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा, और फिर तुम कह रहे हो लॉकडाउन लगा रहे हो क्या रहा ये? अगर लॉकडाउन का विरोध पंजाब कर रहा है तो उसी तर्ज पे हरियाणा और यूपी भी खड़ा हो जाए और इस लॉकडाउन का विरोध करे। नहीं चाहिए हमारे को लॉकडाउन। धारा 144 कहाँ गई वो धारा 144? जब ये जगह जगह पे बैठ गए जागन, ये खून के पैसे आदमी पिस्सू होता ना, पिस्सू जो खून चूसता रहता आराम से, वो पिस्सू है ये जो बैठे हुए हैं पूरे देश में। 500 किसान खत्म हो गए, इनको दिखाई नहीं दिए। 4 कार्यकर्ता जो कि इनकी खुद की देन है, वो देन भी खुद की है, खुद ही अपनों को मरवाते हैं, फिर खुद ही रामायण गानी शुरू कर देते हैं। चाहे वो जवान हो, किसान हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, ये खुद ही मरवाते हैं, फिर खुद ही ड्रामे करते हैं, खुद ही ड्रामे करते हैं। बाहर निकल लो इस जंजाल से। और फिर वो दो चार भाई है मेरे जो कि बोलते हैं मेरे 10 लाख फॉलोअर, मेरे 20 लाख फॉलोअर। भाई तुम्हारे 50 लाख फॉलोअर नहीं, 50 करोड़ फॉलोअर हो जाओ कम से कम, लेकिन झूठी न्यूज़ें तो मत फैलाओ। पिछले हफ्ते के दौरान 2 न्यूज़ें बहुत बड़ी फेंक चलाई थी बीजेपी की आईटी सेल ने। एक तो बूढ़े वाली कि मन्ना अपनी जिंदगी जी ली बेटा, ले मैं तेरे लिए बेड छोड़ रहा हूं। वो कहीं एडमिट था ही नहीं, तो उसने कौन सा बेड छोड़ दिया? कौन सा बेड छोड़ दिया?
कोई बेड नहीं छोड़ा। लेकिन ये आईटी सेल इस हिसाब से चलाती है कि लोगों को यकीन हो जाता है। ये है इनका इमोशनल कार्ड जो ये लोग खेलते हैं, इमोशनल कार्ड जो ये लोग खेल गए, और उसमें भागीदार है हर वो आदमी जिसने पोस्ट गिरी थी उस बूढ़े की, चाहे वो मेरी आईडी से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, हर वो आदमी भागीदार है। फिर एक कोई पत्रकार मरा हुआ दिखा दिया, हमारा कार्यकर्ता मार दिया, अगले पत्रकार ने लाइव आगे बोलना पड़ रहा है, भाई मैं तो जिंदा हूं, मैं कितने नहीं मरा बंगाल में। क्या ड्रामा चला रहे हैं यार ये लोग, और फिर शामिल हो जाते हैं। क्या तुम्हारे लाखों फॉलोअर नहीं, तुम्हारे तो 2 फॉलोअर भी नहीं होने चाहिए, तुम्हारे को तो तुम्हारे घर वाला ने भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हकीकत बात ये है, चाहे तुम कितने बड़े पद पर बैठे हो चाहे क्या पर बैठे हो, तुम्हारे घर वाले भी फॉलो करते हैं तो वो भी मूर्ख हैं तुम्हारे को फॉलो करेंगे तो। सीधी बात ये है, झूठ को तुम बिना पहिया के सरका देते हो, पूरे देश में फैला देते हो। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दो, मीडिया मत बनाओ इसको, ये गंद फैलाना छोड़ दो, गंद फैलाना छोड़ दो। आराम से बताया है आपको, अगर आप जितनी बस की मदद है आपकी उतनी मदद करो इस किसान आंदोलन में। जो ये सरकार ड्रामे कर रही है इन ड्रामों की तरफ ध्यान मत दो, नहीं तो बता दो वो धारा 144 कहाँ पे है। पूरे पुलिस प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है ये जो बीजेपी वाले जगह जगह पर टेंट गाड़ के बैठ गए, अब क्या धारा 144 का उल्लंघन नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा उल्लंघन? अगर नहीं हो रहा तो लिख के दो कि ये कोई उल्लंघन नहीं है। फिर किसानों से इतनी मिर्ची क्यों लगती है इनको? अगर किसान अपना काम कर रहे हैं तो उनसे मिर्ची क्यों लगती है प्रशासन को? प्रशासन से सीधा सवाल है कि ये धारा 144 का उल्लंघन है या नहीं। फिर आपने कितना इनको मना किया है? कहीं पर खोप पर आता है, हजारों पुलिस वाले खड़े हो जाते हो, क्यों खड़े हो रहे हो भाई? क्या तुम उनके बंधुआ मजदूर हो? क्या तुम्हारे को तनख्वाह खोप पर नहीं दे रहा? ये आम जनता ना जो टैक्स देती है उसमें से तुम्हारी तनख्वाह आती है। अगर नहीं पता हो ना तो दिमाग में बिठा लो इस चीज को। ये जो आम जनता टैक्स देती है अपनी खून पसीने की कमाई से गाढ़ा टैक्स दे रही है ना, उससे तुम्हारी तनख्वाह आती है। नेता तुम्हारे को तनख्वाह नहीं देते, जो तुम इनके जूतियां चाटने पे तुले हुए हो, और अपने ही काकी ताइयों पर जो तुम लाठी चार्ज कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बेशरम हो चुका, पूरा का पूरा सौदा ही बेशरम है। हद है यार बेशर्मी की। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? फिर तुम लोग कहां से लाते हो बेशर्मी? तुम्हारी बेशर्मी को उजागर किया जाएगा, करो तुम कितनी बेशर्मी करोगे, तुम्हारी हर बेशर्मी को उजागर किया जाएगा। ये इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी चीज, किसान आंदोलन में लगे हो, किसान आंदोलन में लगे रहो, राजनीति मत लगो। लोगों पर गलत असर जा रहा है, चुपचाप जो काम है ना वो कर लो। जैसे पंजाब वालों ने घोषणा कर दी हम लॉकडाउन का विरोध करेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे, वो लॉकडाउन को तुड़वा ही देंगे, खुलवा देंगे वो लॉकडाउन को। इतना मादा रखते हैं वो लोग, मादा रखते हैं इतना, और वो करेंगे इस चीज को। मैं बार बार बोलता था ना, पंजाब वालों को सैल्यूट है। चाहे वो बाद में राजनीति करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो बाद में, वो फिर उनका काम है, पर्सनल काम है। हमारे वाले काका तो बीच में खड़े हो जाए लेकिन तलवारा ने कहा था रोले इनने, बीच में बंद कर दो भाई। आराम से बताया जा रहा है, बाद में कर लेना जो भी करना है। बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है ये, और रिक्वेस्ट है ये हरियाणा वालों से भी और यूपी वालों से भी। 22 लॉकडाउन का विरोध करो, पंजाब वाले कर रहे हैं कल से शुरू। आप कब से करोगे मेरे को नहीं पता, कब करोगे, कब घोषणा करोगे, क्योंकि आम जनता इंतजार करती है कब संयुक्त किसान मोर्चा से ऐलान होगा और तब हम कुछ करेंगे। तो उस संयुक्त किसान मोर्चा से रिक्वेस्ट है, ऐलान करो, इस लॉकडाउन का विरोध करना है, लॉकडाउन का विरोध करो। नहीं चाहिए हमारे को लॉकडाउन। इसमें वो गरीब मारा जा रहा है, रोज का कमाने खाने वाला है, वो छोटे दुकानदार वो मारे जा रहे हैं, वो न्यू मारे जा रहे हैं, वो डबल रेट में चीज बेच रहे हैं। फिर जनता की नजर वो किसबड़ हो रहे हैं, सबको पता है, उनको आगे से इस रेट पे मिल रहा है। बड़ी मछली सारी छोटी मछलियां न खा रही है, इस चीज का ध्यान दो, ले छोटी मछली भी बचानी है। अरे छोटी मछलियां अभी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मिलकर विरोध करो, इन किसानों के साथ खड़े हो जाओ। जितने भी छोटे दुकानदार गरीब मजदूर वर्ग है ना, इन किसानों के साथ खड़े हो जाओ अगर इस देश को बचाना है तो। नहीं तो फिर एक एक करके मरते रहो और चलते रहो। राम राम भाई सभी को। वीडियो भी ज़्यादा ही लंबा कर लिया। राम राम भाई सभी को।